हरिओम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो शास्त्रों के आधार पर गुरुवार के दिन पर्स में रखने वाली उस चीज़ के बारे में है जिसे पर्स में रखने से पर्स कभी भी आपका खाली नहीं रहेगा। सभी के पास पर्स का होना आज की डेट में नॉर्मल सी बात है। पर्स छोटा हो या फिर बड़ा, सभी के पास लगभग होता ही है। दोस्तों, पर्स में रखे जाते हैं पैसे जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं। इसलिए पर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुन लीजिए और गलतियां आपको नहीं करनी है। जो गलतियां आप करते आ रहे हैं उन गलतियों को आज के बाद आप भूल से भी मत कीजिएगा। धन की चाहत किसे नहीं होती। जैसा कि आप सभी टाइटल से समझ ही गए होंगे कि जिनके भी पास पर्स में पैसे नहीं टिकते हैं उन्हें ये उपाय करना है। तो दोस्तों, धन की चाहत आखिर किसे नहीं होती। हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन पैसों से भरा पर्स सबके पास नहीं होता। आप क्या, हर कोई चाहता है कि उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। इसके लिए अपनी कुछ आदतों को आपको सुधारना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलिए जानते हैं नंबर बाय नंबर कि आखिर वो आदतें कौन सी हैं। कभी आपको पुराना या फटा पर्स अपने पास में नहीं रखना चाहिए। ये गरीबी की निशानी है। पर्स में आपको दवाइयाँ भी नहीं रखनी चाहिए। कोई गलत वस्तु आप पर्स के अंदर ना रखें, क्योंकि उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। पर्स में देवीय पूजा पाठ से जुड़ी वस्तु आप रख सकते हैं। हमेशा अपने इष्ट का फोटो जरूर रखें। धार्मिक कार्यक्रमों में आप भाग लेते हैं और वहां से अगर कोई भी चीज़ आपको प्राप्त होती है, छोटी छोटी वस्तुएं आपको मिलती हैं, तो आप उन्हें अपने पर्स में रख सकते हैं। गलत फोटो, गलत वस्तु या ज़मीन पर गिरी हुई कोई भी चीज़ आपको अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। पर्स को प्रतिदिन साफ सुथरा आप रखें। दोस्तों, ये तो थी पर्स से जुड़ी साधारण सी बातें जो प्रत्येक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। जिनको भी पता नहीं है वो इस वीडियो को देखने के बाद, इन बातों को जानने के बाद ऐसी गलतियां ना करें। अब ध्यान से सुने उस वस्तु के बारे में जो कि मैं आपको बताने जा रही हूं, जो कि टाइटल में भी आपने लिखा है, जिसे पर्स में रखने से पर्स कभी भी आपका खाली नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जो भी अभी मैंने आपको आदतें बताई है, पहले इन आदतों को आप सुधार कर लें और उसके बाद इन उपाय को भी आप करें। लाभ की प्राप्ति होनी ही होनी है। इसके लिए आपको अपने माता पिता से एक नोट लेना है। जी हाँ दोस्तों, अपने माता पिता से आप नोट ले सकते हैं या चाहे तो अपने रिश्तेदार से भी आप नोट ले सकते हैं। अब उस नोट पर आप केसर से तिलक लगाएं और ये केसर से तिलक आपको उसी व्यक्ति से लगवाना है जिसने आपको ये नोट दिया है। उसके बाद आप गुरुवार को एक हल्दी की गांठ लेनी है। एक कटोरी में इसे रख दें। एक लाल मौली या पीला धागा उस कटोरी में रखें। फिर चांदी का सिक्का उस कटोरी में रखें। चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का आप चाहें तो ले सकते हैं। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। उस कटोरी को वहाँ पर, उस स्थान पर आप रख दें। इसके बाद 21 दाने चावल के हल्दी में रख दीजिए। उस कटोरी को भी वहीं रहने दीजिए और साथ ही में गाय के घी का दीपक, लंबी बाती वाला, आप वहां जलाएंगे। साथ ही में वहां पर धूप, दीप, रोली, चावल, फूल, फल, ये सब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए वहां पर आरती भी आपको करनी है। साथ ही में वो नोट भी उसी स्थान पर आपको रखना है। फिर एक स्फटिक माला आपको वहां पर मंत्र का जाप करना है। जाप कौन सा करना है, मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। एक माला ही आपको जाप करनी है। ये माला 108 मनकों की ही होनी चाहिए। इस मंत्र को बोलना होगा। ध्यान से इस मंत्र को सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीदम प्रसीदम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः।
इस मंत्र को आप याद कर लीजिए या फिर अपने कॉपी में कहीं पर भी नोट कर लीजिए, या वीडियो को फिर से जिस समय आप ये काम उपाय कर रहे हो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इस मंत्र को अच्छे से समझ लीजिए और इसका आपको एक ही माला जाप करना है। माला आप पहले से ही अपने पास रखे हैं और 108 माला का ही आपको जाप करना है। 108 बार आप जाप कर लें, और अगर आप ये माला जाप नहीं कर सकते तो आप 108 बार ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें। जाप समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर अपनी इच्छाओं को बोलें। फिर हे माँ लक्ष्मी, आप मुझे कृपा प्रदान करें, मेरी तिजोरी मेरा पर्स कभी भी खाली ना रहे। फिर आप कटोरी में ये चावल निकाल कर लाल वस्त्र में बिछा दें और तिजोरी में इसे बांध करके आपको रख देना है। और जो सिक्का आपने वहाँ रखा था उस सिक्के को आप और उस नोट को, दोनों को आप अपने, जो माता पिता ने आपको जो नोट दिया था उसे आप अपने पर्स में रख लें। जो कलेवा था उसे आप 3 बार अपनी कलाई में लपेट कर बांधें। सीधे हाथ में यानी कि बाएं हाथ में आपको इसे लपेटना है और घर के प्रत्येक सदस्य को भी आप इसे बांध दें। कलेवे को अच्छे से बांधेंगे और 3 बार ही आपको इसको लपेट कर बांधना होगा। ये उपाय आपको गुरुवार को करना है और शाम को तुलसी के पास गाय के घी का दीपक लंबी बाती वाला आपको जलाना है और 1 चुटकी हल्दी अवश्य उसमें डाल दीजिए। दोस्तों, एक गुरुवार ही आपको ये करना है। दूसरे गुरुवार तक आपको घर में इतनी बरकत महसूस होने लगेगी, दिखेगी कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करनी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ अच्छे से नहीं समझी है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, लेकिन सही विधि के सही साथ ही आपको सही काम भी करना होगा। इसी तरीके से आप कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को बार बार देख सकते हैं और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मार्गदर्शन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और हमारा जो उद्देश्य है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, तो इसके लिए आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों का कल्याण करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कल्याण होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।